एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक सिंघेज के डीपीपी से मैंने सेलेक्ट किया है, जे मेंस लेवल का स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। सवाल में मेरे भाई ये था कि अगर m1 m2 रूट्स है इस इक्वेशन का, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है जो ट्रायंगल बनेगा इन तीन इक्वेशंस के हेल्प से। ये तीन स्ट्रेट लाइन के हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया बता देना है। और इस तरीके से ऑप्शन था अपने पास, है ना। अच्छे से अगर ट्राई कर लिए हो मेरे भाई तो इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, है ना, वो ट्रायंगल बनाते हैं जो इन तीनों से मिलकर के बने। y इज इक्वल टू 2 का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम जानते हो y इज इक्वल टू एनीथिंग का ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। और कहाँ से कट करेगा, y को बालक ये 2 पर कट करेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ये है, ये जो मेरे भाई ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। इस तरीके से बना। इस लाइन पर हर जगह y का वैल्यू 2 है ना। यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बालक, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 0,2 हो जाएगा, x 0 है और y 2 है। अगला y इज इक्वल टू m1x। यहाँ पर मेरे भाई अगर x का वैल्यू 0 पुट किए तो y कितना हो गया 0, x 0 m1 इंटू 0 y 0 हो गया। यानी कि पक्का है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इस पर एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 मिल रहा है। तो वो भी बना लिया जाए। जैसे बालक ये लाइन मान लिया जाए कि वो ऐसे जा रहा है, ये लाइन मेरे भाई ऐसे जा रहा है। इस लाइन का क्या नाम है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू m1x। इस तरीके से कोई दिक्कत। अब दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन ये है ना, 2 बना लिए तो ये तीसरा लाइन है, y इज इक्वल टू m2x। यहाँ भी अगर x 0 पुट किया जाए तो 0 इंटू m2 कितना हो जाएगा बालक 0। यानी कि ये वाला भी लाइन का एक पॉइंट जो है 0 0 मिल रहा है, यानी ये भी ओरिजिन से पास करेगा, है ना। ये वाला जो लाइन है बालक ये भी ओरिजिन से पास करेगा, इसको भी पास कराया जाए। जैसे कि ऐसे अगर पास कराया गया ओरिजिन से, बात क्लियर है ना। तो अब अपने को इस ट्रायंगल का मेरे भाई एरिया बताना है ना। ये जो एरिया है ना यही बताना है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ था। चलो जी, एरिया बताने के लिए ट्रायंगल का वर्टेक्स का होना जरूरी है। ये तीनों वर्टेक्स जल्दी से फाइंड कर लिया जाए और एरिया निकाल लिया जाए। जैसे बालक एक वर्टेक्स तो ट्रायंगल का मिल गया, डेट इज ओरिजिन यानी कि 0 0। दूसरा वर्टेक्स ये निकालना है, तो इस पॉइंट पर देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर देखो और इस पॉइंट दोनों पर देखो। y कोऑर्डिनेट बालक 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। इस लाइन पर हर जगह y कोऑर्डिनेट मेरे भाई 2 है। क्लियर है ना। अब x निकालना है, x निकालना है तो ये वाला इसका इक्वेशन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। तो y के प्लेस पर अगर यहाँ पर 2 पुट करे, है ना, तो x कितना आ गया मेरे भाई, m1 को इधर भेज दिए, x आ गया 2/m1। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 2/m1। इन द सेम वे मेरे भाई अगर इस इक्वेशन में हम लोग y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2/m2। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2/m2। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब तो एरिया निकालना तुम जानते हो, इसका ट्रिक भी बताए थे, है ना। एक शॉर्ट्स में बालक इसका ट्रिक भी बताए थे। 1/2 करके हम लोगों को क्या करना था कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को इस तरीके से लिख देना था। जैसे 0 0 लिख दिए, फिर 2/m2, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला देंगे उसका, उसे भी देख लेना अगर नहीं जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, उसका शॉर्ट ट्रिक, है ना। 2/m2, 2 लिख लिए और इसके बाद है बालक 2/m1, 2 और फिर जो पहले लिखे थे ना उसको एक बार रिपीट करके हम लोग लिख देते थे इस तरीके से। अब क्या करना था, 1/2 एरिया कैसे निकाले, 1/2 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए और माइनस कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 0 आ गया, है ना। सब तो 0 बन गया। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या बना मेरे भाई, प्लस लगा करके इसको मल्टीप्लाई किए तो 4/m2 बन गया, 4/m2। और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, माइनस में 4 बीच में माइनस लगा देंगे, 4/m1 बन गया। और फिर देखो इसको मल्टीप्लाई 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई 0 यानी कि प्लस 0 बन गया। ये आ गया एरिया। यानी कि इन दोनों को हटा भी दे, है ना, इन दोनों को मेरे भाई हटा भी दे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फाइनल एरिया अपने पास ये आ गया। 4 को कॉमन लेकर के निकाल दे तो 1/2 इंटू 4 आ गया। और यहाँ पर m1 m2 अगर एलसीएम ले ले, है ना, m1 m2 मेरे भाई एलसीएम ले ले तो यहाँ से आ गया m1 माइनस m2। कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बता दो। 2 से इसको कैंसिल कर दे 2 बार में, यानी कि अपना जो एरिया है वो बस इतना से निकल जाएगा, 2 इंटू m1 माइनस m2/m1 m2। अब ये m1 माइनस m2/m1 m2 कैसे निकाले, तो यार यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, है ना, तुरंत निकाल लेंगे। चलो देखते हैं मेरे भाई कि इसको हम लोग कैसे निकालें। देखो अपने पास m1 m2 जो था इसका रूट था, इसका मतलब 2 डेटा तो ऐसे ही मिल गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हो गया √3 + 2।
और m1 इंटू m2 जो है मेरे भाई ये बन गया √3 - 1, है ना। ये डेटा तो अपने को मिल गया। हमें निकालना है m1 - m2, तो तुम जानते हो m1 - m2 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा √m1 + m2 का स्क्वायर, है ना, -4 m1 m2। ये तो तुम मेरे भाई जानते हो, ये बात तो तुम जानते होगे। ये वाला बात थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर m1 - m2 अगर हमें निकालना है मेरे भाई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √ इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर √3 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ये यानी कि √3 - 1, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, देखो इसको स्क्वायर करोगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3 और ये बालक 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर 7 आ गया, और फिर 2 इंटू √3 इंटू 2 यानी कि +4 √3 आ गया। फिर ब्रैकेट को ओपन किए तो -4 √3, है ना। यहाँ पर आ गया मेरे भाई -4 √3 और माइनस प्लस यानी कि 4, ये दोनों कैंसिल होकर √11 आ गया। इसका वैल्यू आ गया m1 m2 का वैल्यू आ गया √11। यहाँ पर हम लोग √11 पुट कर सकते हैं, और ये तो यार हमें मालूम ही है √3 - 1। बस ये क्वेश्चन बालक बन गया। देखो 2 इंटू मेरे भाई ध्यान से देखो पिंटू भाई, यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग √11, और नीचे में आ जाएगा √3 - 1, इसके प्लेस पर √3 - 1। अब इसी को सॉल्व करना है और इसमें से आंसर को बालक मैच कर देना है। अगर हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज कर ले इसको, है ना, रेशनलाइज कर ले तो 2 इंटू √11 तो था ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1 से, √3 + 1 से, और नीचे में जब √3 - 1 इंटू √3 + 1 यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे में बालक 2 आ जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो √11 इंटू √3 √33 आ गया, और प्लस यहाँ पर बालक √11 आ गया। यही अपना फाइनल आंसर है अगर ये ऑप्शन में है तो, है ना। √11 और √33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाने के लिए मेरे भाई बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार इस चैनल को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।